हे माई मुझको भिक्षा दो, वो मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूधो नहा और पूतो फल, और दिन पर दिन बड़ी भाग हो। करना क्या होगा? भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो माँ, तू अटली सुहागन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो माँ, तू अटली सुहागन हो। कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चखे, तो मैं उन फलों को लेकर आती हूँ। लीजिए बाबा जी, लीजिए। लाए मैया, मैं तो चाहता भी यही था। लाए, लीजिए बाबा जी। लाए मैया। ये क्या, वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल सीता के चारों ओर फैला गया है। ये अदृश्य रेखा है, यदि इसका उल्लंघन कर मैं सीता के समीप जाता हूं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा, और यदि सीता के समीप नहीं जाता तो मेरे कार्य की पूर्ति नहीं होगी। हे मैया। और आप हैं श्री पृथ्वीराज जी राजपूत और राम बाबू राजपूत जी परा वालों की ओर से 21 मुद्राएं जोगी महाराज के लिए। धन्यवाद। आप ये क्या कर रही हैं? अभी भी आप अपनी इस कुटिया के अंदर ही हैं। आप एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं माता। यदि आप ये फल मुझे देना ही चाहती हैं तो इस रेखा के बाहर आए, हम तभी स्वीकार करेंगे मैया। हे बाबा जी, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे देवर मुझे सौगंध देकर के गए हैं। सुने आप, वो कैसी सौगंध है बाबा जी? आप तनिक मेरे ऊपर दया करें, दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर। मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए। ले लो भिक्षा। नहीं मैया। ले लो ना बाबा जी। नहीं नहीं। ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा। स्वामी मृगा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। हे मैया, आज आप अपने देवर की कसम बता रही हैं, लेकिन मैया
आपके सुंदर मुखारविंद को देखता हूं तो पाता हूं कि आप कोई क्षत्राणी हैं। अवश्य। और इस संसार में क्षत्रियों का तो जीवन ही धर्म के लिए होता है। जी बाबा जी। विशेष एक नारी का जीवन। इस संसार में नारी का सबसे बड़ा धर्म तो गृहस्थी धर्म होता है। जिस नारी ने गृहस्थी धर्म का पालन कर लिया उसने अपने जीवन में सभी पुण्यों को अर्जित कर लिया। लेकिन आज आप उसी धर्म से विचलित हो रही हैं मैया। यदि आप ये भिक्षा मुझे इस रेखा के बाहर आकर नहीं दे रही तो फिर मैया मैं आपकी इस दहलीज से भूखा ही लौट जाऊंगा। अलख निरंजन। ठहरिए बाबा जी, मैं समझ गई। अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। इसलिए देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आप कहीं ना जाएं, मैं रेखा के बाहर आ रही हूँ। लाए मैया लाए। लीजिए बाबा जी। सीते, तूने मुझे कोई साधारण साधु समझ रखा है? मैं तेरे इन बासे फलों का भूखा हूं। तुमको क्या पता कि बासे? मध्याह्न काल का भोजन तुमने ही सीता मुझे बताया था। बहुत भोली हो सीते। अब तुम मेरे साथ में चलोगी। हाँ। है? अवश्य ही। तुम्हें सोना बहुत प्रिय है ना? सोना चाहिए ना तुम्हें? आज मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर केवल एक मृग नहीं, वो बड़े बड़े महल अट्टारकाएं सिर्फ सोने की होगी। मान हो जा। साधु होकर के सीते ऐसी वचनों को बोलता है, तुझे लज्जा नहीं आती? तू कोई साधु नहीं हो सकता। खैर, मेरे स्वामी आने ही वाले हैं जो अभी एक क्षण में तेरा विनाश कर देंगे। कदाप अरे दुष्ट, ओ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार। मेरे स्वामी आने वाले हैं। आने दे स्वामी को। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, अब वही मेरे रखवाले हैं जो धनुष तोड़ कर। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। नहीं। सत्यवंती के सत्य के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। तो जैसे लाहू पर कितना बल है, लाहू पर कितना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। अब लाहू पर कितना। मेरे सामने तेरा स्वामी का उस परमात्मा में भी सामर्थ्य नहीं कि मेरे सन्मुख आ जाए। बस तूने मुझे कोई साधारण साधु समझ रखा है क्या? अरे ना मैं कोई योगी अथी, ना मैं कोई ईश। देख तेरे सामने ये 20 भुजा। ये हा 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 हा, ये हा 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 हा। कबे रावण हेलो निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। सीता अब हो सावधान। तू रावण के पंजे में है। हाँ, मैं लंका का राजा हूं। तू
अब रावण के कब्जे में है। सोना चाहिए, सोना। नारियों को सोना ज्यादा प्रिय होता है, सोना। सीते, मैं तुझे सोना ही सोना दूंगा। जिस महल में तू अपना निवास बनाएगी, वो महल भी सोने का होगा। जिस पात्र में तू भोजन करेगी, वो पात्र भी सोने का होगा। सीते, सोने का। मुझे एक भिखारी महात्मा समझ लिया था। भिखारी, भिक्षा लूंगा तुझसे, लूंगा सीते, और भिक्षा ही लेकर जाऊंगा। सोने के मृग को चाह रही तो चल, मैं तुझे सोने की नगरी दिखलाऊंगा। आज भिक्षा नहीं सीते, आज मैं अपने संग तुझे भिक्षा वाली को ले जाऊंगा। सीते, नहीं। सीते, सीते, कोई नहीं बचाएगा। सीते, कोई नहीं। चाय हटाओ। हाय स्वामी, हाय स्वामी, बचाओ, बचाओ, मेरी रक्षा करो मेरे दीनानाथ। आप कहां चले गए अपनी जानकी का साथ छोड़ करके मेरे नाथ? क्या आपकी जानकी आपके बिन जी पाएगी? ओ प्रभु, हमारे कहां गए? ओ धर्म के दाता कहां गए? क्या कारण है प्रभु जी मेरे, जो मेरी सुध ही भूल गए? मैं आज यहाँ पर व्याकुल हूँ, क्यों मेरी प्रदा भी हरते नहीं? पत्नी के लिए पति सेवा ही नारी का धर्म कहलाता है। जब पति और पत्नी बिछुड़ रहे तो फिर नारी का जीना दुर्लभ है। मेरे स्वामी, आज आप मेरा साथ छोड़ करके चले गए तो आज आपकी जानकी की जान आपके ही साथ होते हुए जा रही है। मेरे स्वामी, आप आए और आकर के मुझे इस दुष्ट से छुड़ा ले मेरे दीनानाथ। चुप हो जा। तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है? बार बार स्वामी 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 होकर पिंजरे में बंद अभी भी तुझे उसकी याद सताती है, जिसने अबला के काटे नाक कान। तू उसकी बात बताती है। वो सूर नहीं, वो कायर है जो नारी पर हाथ उठाता है। सीता तुम्हारी सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते, भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते हो। भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। स्वामी
आत्मा है परमात्मा तेरी, तड़प है आत्मा मेरी हो। बचाओ, रक्षा करो। दुष्टों का दल सबल हो रहा, नाथ ये कैसी देरी हो। मेरा कोई नहीं सहारा, मैंने तुम्हें को पुकारा, ये जाने जग सारा। सीता गंगा की धारा, ये जाने जग। ओ अभिला बिचारी, ओ अभिला बिचारी, कहे पापियों का बीज बोते बोते। भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। सुन लो राघव, सुन लो राघव, सुन लो राघव, सुन लो राघव। कोई नहीं जो मेरा साथ दे सके। मेरी मैया, तू तो हमेशा मेरे साथ में रहती है। मेरी दो माताएं हैं। ओ धरती माँ आंचल में छुपा ले, मैया मोरी सुने ना हो। प्राणनाथ पल पल है मुश्किल, छल के मेरे नैना हो। कैसी विपदाई भारी, मेरी सुधी क्यों बिसारी, मेरी सुधी क्यों बिसारी। मेरे अवध बिहारी, मेरी सुधी। कोई की दुखियारी हो, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते। भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। ओ रघुनाथ जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। सुन लो राघव, 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 सुन लो। ओह, राघव ने तो नहीं सुना, लेकिन ये कौन मुझे सावधान कर रहा है? और इसी करुण कंदन की प्रस्तुति में आप हैं राम बाबू राजपूत जी, परास से 11 पुष्प मुद्राएं, आजाद साउंड सर्विस गोहांड से, और हमारे एनके साउंड सर्विस परास से संचालक श्री नंद किशोर जी, आप लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। जो भी साथ देगा सब मारा जाएगा।
जो भी सीता का इस समय साथ देगा। ये कौन? मुझे सावधान। राज सुनी आजत बानी, रग कुल तिलक नारी पहचानी। ये की मैनाक, ये मुझे सावधान करने का दुस्साहस। क्या ये मैनाक पर्वत है? कदाप नहीं। तो फिर कौन? क्या ये पक्षीराज गरुड़? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो अपने अपने स्वामी के सहित मेरे बल पराक्रम को भली भांति जानते हैं। तो फिर ये तीसरा कौन? ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि किसी तीर्थ में यदि मेरा मरण हो जाए तो मेरा तरण हो जाएगा। तो आज इसको भी मैं तीर्थ दूंगा, क्योंकि ये मेरे कार्य में। वैसे जटायु को मारने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको। अच्छा, कौन मारेगा? जो एक जटायु नहीं चाहे तुम आ जाओ, तुम भी मारे जाओगे। अरे बेचारे, जो भी आएगा वो मारा जाएगा। लेकिन कैसे? मम कर तीर्थ छाड़ी देहा। बूढ़ों को मार रहे हो? अरे मेरे भुजा रूपी तीर्थ में आज इसका उद्धार होगा। सावधान सावधान सावधान। चौसठ बार बिगाड़ सुदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। बताओ, बूढ़े ने मूर्छित कर दिया, एक बूढ़े पक्षी ने। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, खिसिया करके उठे। लेकिन तुमको बहुत आनंद आया होगा। किसी को आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन तुमको जरूर आनंद आया होगा कि अच्छा किया। लेकिन ये संभव कैसे हो गया? अभी समझ जा, समय है अभी। क्योंकि हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे दाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। अब ये तो आ गया है, लेकिन इस संसार में एक ही वीर है, वो है मेरे श्री रघुनाथ। अरे मैं देखूंगा तेरे वीर को। बड़ी वीरता बखान रही है। मैंने सोचा था कि एक साधारण पक्षी है, इस पर मैं किसी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रहार ना करूं, क्योंकि ये वीरोचित कार्य नहीं है। लेकिन इसका दुस्साहस तो देखो। अपने चोचों के प्रहार से मुझे घायल करके मूर्छित कर दिया। मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा जिसकी तूने जीवन में कभी कल्पना भी ना की होगी। सावधान सावधान सावधान। अब बोल, वैसे जैसे मेरे उस समय की मूर्छित। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। क्यों? एक पक्षी के पर काट दिया, अपने आप को वीर समझते हो? अरे मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। करो। और जो भी आएगा, अभी नहीं करूंगा, तू भी यदि इसी प्रकार करेगी तो तेरे साथ में यही दफा करूंगा। ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे उस पर्वत में कुछ बंदर दिखाई दे रहे हैं। मेरे स्वामी मुझ तक पहुंचेंगे, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ पहचान स्वरूप में पट आभूषण अवश्य ही छोड़ देना चाहिए, ताकि मेरे स्वामी मुझ तक पहुंच सके। क्योंकि मेरा ये जीवन था वो अपने स्वामी पर अधीन था, अब ये किसी काम का नहीं रहा है। ये जीवन, ये सांसें मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये कंगना, ये गहने मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये कंगना, ये गहने मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये जीवन,
सांसें तेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। किसको सुनाऊं हाल निठुर संसार का, एक पल में बदल जाए मूल्य बाजार का। गिरते को उठाते नहीं, उठते को गिराते, मुश्किल दिनों का बीता समय इंतजार का। ये कंगना ये गहने मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये जीवन ये जीवन ये सांसें मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये कंगना ये गहने मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। जैसे ही मेरा रथ महलों की ओर मुड़ा, अकस्मात रथ की गति रुक गई। जो मन की गति से चलने वाला मेरा रथ आज अकस्मात उसकी गति क्यों रुक गई। स्मरण हो आया, एक बार रंभा नामक अप्सरा नलकूबर की सभा में जा रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? बोली मैं नलकूबर की सभा में और राज दरबार की शोभा बढ़ाने जा रही हूं। मैंने कहा पहले चलो मेरे महलों की शोभा बढ़ाओ। उसने विरोध किया, मैं जबरन उसको खींच करके महलों में लाया और जब मुझसे छूट करके पहुंची, उसी स्थिति में जब दुर्दशा देखी नलकूबर ने पूछा, रंभे तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? उसने कहा ये तो रावण ने की है। बस श्राप दे दिया मुझे कि आज के बाद यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा तो उसी समय ये मस्तक तेरा ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बस उस दिन से आज तक मैं किसी भी अबला नारी को उसकी अनुमति के बिना महलों में नहीं ले गया। और आज इसको ले जा रहा था तभी तो ये रथ रुक गया। सीते अब मैं तुझे अशोक वाटिका में रखूंगा। खोलो, अशोक वाटिका का फाटक खुला है। खुला है, त्रिजटा को बुलाइए, वो राक्षसों की मुख्य है। अच्छा हाँ, बैठ जा इधर, बैठ। देखो मैं जहां कहता हूं कि वहां पर बैठ, अब मेरी सुन नहीं रही। अब तू मेरे अधिकार क्षेत्र में है, बैठ। अरे मैं तुझी से कह रहा हूं यहां। अरे इधर बैठ, इधर दिखाई नहीं दे रहा, ये सिला है। फिर और मैं तुझे खुद दिखाऊंगा, बैठ, क्योंकि तू भूखी होगी। अच्छा अभी खड़िया है, त्रिजटा को नहीं बुलाया। अरे आपको इतना चिल्लाने की आवश्यकता ही नहीं, महाराज शाम से पागल की है। त्रिजटा को बुला दो, कह दो समझा देगी, समझा देगी। ये क्या कर रहा है मेरी बिना अनुमति के? एक तो मैं उससे परेशान हूं। अब एक काम करना सीता, क्योंकि तुम बहुत रोती बिलकती रही हो और जो ज्यादा रोता बिलकता है उसको भूख लगाती है। तुझे वन में ऐसे पेड़ ना मिले होंगे, देख रही हो ये कनेर है, कनेर। और कनेर में क्या क्या फल लगे हैं? लोहे में फल लगे हैं। ये लंका है, ये रावण का वैभव है। कनेर और जड़ किस में है? लोहे में। और उसमें देख फल कहे के लगे हैं एक ही कनेर में। कनेर का फल नहीं है, मौसमी,
और वो अनार लगा है। केले में मौसमी है महाराज। है हाँ, ये रावण का प्रभाव है। ये लंका है। ये फल खाना और जो श्रमित हो गई हो अपना श्रम शांत करना। ए लंका की राक्षसियों, इधर आ जाओ। अब इस समय रावण का कहना कोई नहीं मान रहा। लगता है कि अब रावण की उल्टी गिनती आ गई। ए ये पर्दा खोलो। अब ये फाटक कहां से बंद करने लगे? तरजटा बुआ कहाँ है? विकेट गिर गया क्या? दृष्टा महाराज बताइए, मैं आ गई हूँ। अरे